हेलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। ये जो फोर्थ पार्ट हमने चूज़ किया x माइनस 2/3y का होल क्यूब, इस क्यूब को मुझे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म के लिए पहले मुझे यहाँ माइनस लगा है, तो a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब की आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। अब जरा इसको आप इससे मैच करो। यहाँ देखो a के प्लेस पे क्या लिखा है x और b के प्लेस पे क्या लिखा है 2/3y। ठीक, तो पुटिंग a इक्वल x, यहाँ a के प्लेस पर x पुट कर देंगे और b के प्लेस पर 2/3y। तो इस पूरी आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ a है वहाँ x पुट करिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ 2/3y पुट कर देते हैं। ठीक, पुट कर दिया। इसके बाद x का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27, y का क्यूब y क्यूब। फिर ये देखिए ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2xy बचेगा, 2xy आ गया माइनस का। अब इंटू ब्रैकेट ये लिख दिया। अब ये तो सेम ऐसे लिख दिया। अब ये माइनस 2xy का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 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 प्लस माइनस, x का x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 2 और y वैसे रहेंगे, 2x स्क्वायर y। और जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4/3, x ऐसे ही रहेगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। ये इस क्यूब को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। 7, इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमने थर्ड पार्ट चूज़ किया है। ये लिखा है 998 का होल क्यूब। अब जैसे इसको हम मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं 998 को 3 टाइम्स, बट वी हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी। इसको हम 998 को हम 1000 माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं। 1000 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही आएगा। तो यहाँ माइनस बन जाने से और यहाँ क्यूब होने से a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी, वेयर वी यूज़ वैल्यू ऑफ a 1000 एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 2। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 1000 और b के प्लेस पर 2 पुट कर दिया। फिर आगे सिर्फ सॉल्व किया है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई है और ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज दिस। हमने फिफ्थ पार्ट चूज़ किया, जैसे इसको कर रहे हैं वैसे इसके बचे हुए पार्ट्स करेंगे। अच्छा, इसको बताने से पहले एक बात आप ये जान लीजिए, a माइनस बी होल क्यूब इसको भी ये आइडेंटिटी होती है, लेकिन अगर हम लास्ट टर्म में अगर हम 3ab का मल्टीप्लाई इनसे और इनसे ओपन कर दें तो ऐसा बन जाता है, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल ये भी होता है, क्योंकि फोर्थ पार्ट में आपको ऐसे ही सब फॉर्म में मिलेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 8 के सारी पार्ट्स में ऐसी ही फॉर्म मिलेगी। तो क्या करते हैं, ये जो इन्होंने दिया है यहाँ पर 27 पी क्यू माइनस 1/2 116 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये है। अब इसमें हम करते क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इन चारों टर्म्स में से कोई 2 टर्म ऐसे जरूर होंगे जो होल क्यूब बन जाएंगे। जैसे देखिए 27 पी क्यूब, इसको हम लिखते हैं 3p का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27, p का क्यूब p क्यूब। देखिए ये होल क्यूब मतलब समथिंग उसका पूरे का क्यूब 27 बना लिया। ऐसे ही जो ये 1/216 है, इसको हमने 1/6 का होल क्यूब कर दिया, क्योंकि 1 का क्यूब 1 रहेगा और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। ओके, ठीक। इतना करने के बाद क्या करना है, जो ये है इसको हमें भी देखना भी नहीं है, हमें क्या करना है, इसकी तरफ देखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा करने से क्या a की वैल्यू हमें पता चल गई 3p है और b की वैल्यू पता चल गई 1/6 है, ठीक है ना। तो अब आगे क्या करिएगा, -3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3, एक ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर लगाइए, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस 3 एक ब्रैकेट लगाइए, दूसरे ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाइए, और क्या करिएगा, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर a, यहाँ पर b, वही तो है a b, वो वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्योंकि a हमें क्या मिला था 3p, तो यहाँ 3p, यहाँ 3p, और b की वैल्यू 1/6 यहाँ, 1/6 यहाँ। अब आप चाहो तो एक काम कर लो, चेक कर लो इसको ज़रा। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और अपॉन में 6, तो 3 9 जा 3 2 जा, देखिए 9/2 मिल गया और p का स्क्वायर p स्क्वायर मिल गया। मतलब ये भी चेक कर लीजिए कि क्या इनको सॉल्व करने पर यही मिल भी रहा है कि नहीं, ऐसे इसको भी सॉल्व करें ये मिल जाएगा। ठीक, यानी कि इन सबको मैंने जो ये लिखा है ये गलत नहीं, क्योंकि इनको सॉल्व करने पर यही आता है। अब ये जो फॉर्म मिल रही है तो सेम ये फॉर्म है, और ये इक्वल किसकी होती है, इसके, यानी जब इसके इक्वल में ये लिखा जा सकता है तो इसके इक्वल में भी हम ये फॉर्म लिख सकते हैं। और हम ये तो जान ही चुके हैं कि a जो है वो 3p है और b क्या है 1/6, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि जो आइडेंटिटी यूज करें, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, तभी हमने इसके इक्वल में ये लिखा है। अब ये क्यूब है तो इसको 3 टाइम लिख दीजिए, बस फैक्टराइज हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई। यहाँ वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है ये, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को चूज़ करते हैं, इसको ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई पहले x क्यूब, x स्क्वायर से x क्यूब,
इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, इसमें करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस वाई का मल्टीप्लाई इनसे तीनों से, माइनस वाई का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया। फिर इसमें जब करेंगे तो एक्स इंटू वाई का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब आप देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल, और एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का ये कैंसिल। तो बचा आपके पास क्या, एक्स क्यूब बचा और माइनस वाई क्यूब। और यही तो देखिए एल एच एस था, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल एल एच एस, देयरफॉर दिस इज वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फैक्टराइज दिस। ये जो आप देख रहे हैं इसके लिए ये कुछ आपको लग रहा है क्यूब भी लगा है, बीच में माइनस भी है, तो हम आइडेंटिटी ये वाली यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि इसी में दो फैक्टर्स की फॉर्म में होती है आइडेंटिटी ये, ठीक। अब जैसे क्यूब माइनस क्यूब है तो सबसे पहले चलिए ये भी लिखा हमने, अब क्या करेंगे, इनको पहले होल क्यूब बनाने की कोशिश करें। 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है और ये m क्यूब, तो हम क्या करेंगे 4m को ब्रैकेट में के होल क्यूब कर देंगे, सही है। फिर 343 ये 7 का क्यूब होता है तो 7m का होल क्यूब कर देंगे। अब ये पूरी तरीके से आपको मिल गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और पहचानिए ए की प्लेस पर है 4m, यानी ए इक्वल 4m और बी इक्वल 7m। तो जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ये होता है तो हम ये फॉर्म यहाँ लिखने जा रहे हैं, बट करेंगे क्या, ए जहाँ पर है वहाँ पर लिखेंगे 4m और जहाँ पर बी है उन तीनों जगहों पर लिखेंगे 7m। मैंने पुट कर दिया, सारी वैल्यूज़ पुट करिए बस। ये तो ऐसे लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर, 4 7 जा 28 m इंटू n मल्टीप्लाई कर दिया बस, प्लस 7 का स्क्वायर 49 m स्क्वायर। हो गया फैक्टराइज, दो फैक्टर्स आ गए, ठीक। 11 फैक्टराइज दिस। इसको देख करके हमें इस आइडेंटिटी की याद आ जाती है, क्यों, क्योंकि देखिए ये मैच कर रहा है, आइडेंटिटीज़ कहीं ना कहीं से फॉर्म दिखती है, मैच करती है। देखिए कि 3 टर्म्स हैं उनमें क्यूब लगा हुआ है, फिर माइनस एक और टर्म है ना। तो अब देखिएगा जरा, इस आइडेंटिटी को पहले हमें आइडेंटिटी लिख दी, फिर उसके बाद में इसके इक्वल में जो ये लिखे जरा ये देखिएगा क्या करते हैं। जो फर्स्ट इस आइडेंटिटी में आप देख रहे होंगे कि पहला दूसरा तीसरा ये जो 3 टर्म है तीनों होल क्यूब लगे हुए हैं, तो तीनों को हम किसी तरीके से होल क्यूब बनाएंगे। वैसे ये वाई पर तो क्यूब लगा है, जेड पर तो क्यूब लगा है, ये दोनों तो अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो 27x क्यूब है इसको भी मुझे होल क्यूब बनाना होगा। अच्छी बात ये है कि 27 इज़ द क्यूब ऑफ 3, ये 3 का क्यूब होता है, तो 3x का होल क्यूब हो गया प्लस ये। तो अब हम इसको मैच करें इससे, तो b के प्लेस पर हमें y मिलेगा, c के प्लेस पर z मिलेगा और a के प्लेस पर 3x मिलेगा। अब इसके आगे जो ये लिखा है वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको देखिए -3abc, माइनस लिखा 3 लिखा और 3 ब्रैकेट लगा दिए। पहले में a लिखा क्योंकि a की वैल्यू 3x है, दूसरे में b है, b की वैल्यू y और c की वैल्यू z। अब हम ये करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या ये यही आ रहा, ये यही आ रहा है, 3 3 9xyz, वही तो है, यानी गलत नहीं है। अब ये पूरी तरीके से मैच कर रहा है इससे, तो जब ये इक्वल है इसके तो हम इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस करेंगे क्या, a के प्लेस पर 3x, b के प्लेस पर y और c के प्लेस पर z, इसलिए सभी जगहों पर a b c के प्लेसेस पर वैल्यू पुट कर दें। ये पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही हो गया। अब ये 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 3xy माइनस का yz माइनस का 3zx आंसर।